पूरा का पूरा काला है, ये झूठे हैं, ये ठगने वाले हैं, ये धर्म के नाम पे ठगने वाले हैं, हिंदू मुसलमान केवल करने वाले हैं। तिरंगा हमारी भारत माता और तिरंगा हमारे हृदय में विराजमान है, क्योंकि 5 तत्व 3 लोक से ये शरीर है, इसी में सब समाहित है। सर, अगर मोदी जी का मन काला होता तो लाल किले से फिर जाके भाषण नहीं देते, इस बार भी वो जनता हटा देती। ये कैसे दिए हैं आप भी जानते हैं। अभी 20 सांसद कैसे बंगाल से तोड़ा गया आप भी जानते हैं। महाराष्ट्र की सरकार कैसे तोड़ी गई आप भी जानते हैं। असम के सीएम जो ये हैं कांग्रेस से गए हैं आप भी जानते हैं। जितने लुटेरे थे, जितने भगौड़े थे, जितने भ्रष्टाचारी, आपने पार्लियामेंट के चुनाव में देखा कि एक व्यक्ति ने कर्नाटक में कितने लोगों के साथ यौन शोषण किया था, मोदी जी के मंच पे था। तो जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, झूठ बोलने वाले, नफरत फैलाने वाले, वो सब भाजपा में इस समय हैं। आपके बातों का मतलब ये है कि क्या मोदी जी जो हैं वो कुर्सी के लायक नहीं है, ये कहना चाहिए? नहीं नहीं, एकदम नहीं है। उनको अब एकदम अपने से स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा को इस्तीफा दे करके प्रायश्चित करना चाहिए। अपने पापों से मुक्त होने के लिए साधना करना चाहिए। मतलब अमित शाह जी के बाद मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जो गौ माता को कहता हो बीफ कंपनी, बीफ हमारे दूसरे नंबर पे बेचा जा रहा है भारत में, जो बीफ कंपनी से चंदा लेता हो, जो मणिपुर पे बोल ना पाता हो, जो नौजवानों के बारे में नहीं बोल पा रहा है, जिसकी नीतियों से लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, और वो कह रहा हम राम भक्त हैं, उसके हाथ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी प्रतिमा को लोग पूज रहे हैं। देश सनातनी और राम भक्त होने के नाते उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरी सवाल, कांवरियों को तो आप मानते होंगे ना, योगी जी, आप तो खुद योगी जी की तो वाहवाही करेंगे आप? योगी जी क्या वाहवाही करें? कांवरियों जो कहते हैं, जो ये कह रहे हैं फूंक दे, कांवड़ियों पे खोल तो बरसा रहे हैं, उसके लिए बजट आ गया और 27,000 विद्यालय बंद हो गया, पेपर लीक हो जा रहा है, अंधभक्ति हो रही है, लूट मची हुई है। ये केवल फूल बरसा करके उनका ये ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर वो संत के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे होते तो वो भी इस्तीफा दे चुके होते, और नहीं देंगे तो इस्तीफा उनको जनता उनको ठीक कर देगी। 27 में आपने 24 के चुनाव में देखा था, उत्तर प्रदेश में लगभग 44 सीट इंडिया गठबंधन की आई थी, और इस बार 27 में 300 प्लस उत्तर प्रदेश में सीट जा रही है अखिलेश यादव जी के पक्ष में। सर, माफी मांगना पड़ जाएगा आपको, शराब भी लग जाएगा। नोएडा में जाकर उन्होंने इन अंधविश्वास को तोड़ा, फिर से मुख्यमंत्री बने योगी जी। ऐसा है, वो अंधविश्वास को तोड़े, लेकिन वो जनता का विश्वास को तोड़ चुके हैं। संतों के विश्वास को 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी, कहीं न पानी मिला न दूध मिला, न चंपत राय कहीं चंपत हुई, वहीं बैठे हुए हैं। काशी डोर को तोड़ दिया गया, एक शंकराचार्य को सरेआम स्नान नहीं करने दिया गया, ब्राह्मणों की चोटियां खींच के मारी गई। उत्तर प्रदेश में अभी एक्सप्रेस वे बना है, गड्ढा हो गया, आपने दवा दे नहीं पाए, सुरक्षा दे नहीं पाए। हैं कि यूपी की दहलीज पे, सड़कों पे मुसलमान नमाज पढ़े, ये चाहते हैं आप? नहीं, नमाज जिसका स्थान जहां है वो पढ़ेगा, पूजा जिसका स्थान है वो चलेगा। हम ये चाहते हैं देश के संविधान से मुख्यमंत्री काम करे। लेकिन योगी जी तो मना करते हैं, सड़क पे क्यों पढ़ेंगे भाई, जहाँ जो जगह योगी बाबा शपथ लेते हैं एक धर्म की, एक संविधान की, तो कभी वो सनातन की बात करेंगे, कभी हिंदू की बात करेंगे। उनको खुद ही नहीं पता, कभी कभी ये बोल जाएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आप उन्हीं को कहते हैं। गांजा पकड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये गांजा कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा। आप तो संत है, महाराज है, ये कांवरियों जो है वो जो दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, ये कौन सा खेल है? ये क्या तमाशा? ये अंधभक्ति का खेल है, ये धर्म को बदनाम करने का खेल है, ये कांवड़ियों की ये परंपरा नहीं रही है। और उस पे अभी देखिए पुलिस को या अन्य लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी जा रही हैं। तो ये धर्म या सनातन या कांवड़ियों का यह लक्षण नहीं हो सकता है, ये अंधभक्तों का लक्षण है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी फूल की वर्षा करवा रही है। पश्चिम बंगाल से एक वीडियो आई है जिसमें आप देख रहे होंगे कि देवी देवता को कैसे अपमान किया जा रहा है। ऐसा आप ये भाजपा सरकार में देवताओं का अपमान, संतों का अपमान, गौ माता का अपमान, गाय माता का अपमान, मुसलमान का अपमान, संविधान का अपमान, बाबा साहेब का अपमान। बाबा साहेब का भी अपमान है, यही गृह मंत्री पार्लियामेंट में किए थे। तो अपमान है अपमान, मानवता का अपमान, सब भारतीय जनता पार्टी अपमान का अगर लिया जाए तो सबको ये करने का काम किया। इसका पूरा श्रेय है
भारतीय जनता पार्टी का, जो देवी देवताओं के नाम पे इस तरह से करवा रहे हैं। लेकिन चंदा चोर को तो जेल में डाल दिया ना सर, कहीं नहीं, वो SIT बना दिया ना नहीं नहीं, चंदा चोर कोई बड़ा, इतना बड़ा हजारों करोड़ों रुपया का मामला है, कोई बड़ा चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। मतलब जो 8 ये ड्राइवर को भेज दिया जाए, आपको भी भेज दें अभी पकड़ के, कि इस चंदे में भेज दिया गया। गोबर में मिला, कंडे में मिला, जमीन में घोटाला हुआ, रामलला के नाम पे घोटाला, उस पे लीपापोती। उन्हें आप योगी करें, उन्हें आप संत करें, उन्हें आप सनातनी करें, ये कह करके सच्चे सनातनियों का अपमान है। आप राम भक्त हैं या रामद्रोही हैं? आप राम भक्त हैं या रामद्रोही हैं, ये पहले बताइए। अब आप देश की जनता तय कर लेगी ये क्या है। योगी जी कह रहे हैं आप रामद्रोही हैं, क्योंकि हाँ। आप सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछे, सवाल पूछना दुर्लभ है। जो सत्य बोल दिया वो रामद्रोही है, जो सत्य बोल दिया उसका घर गिरेगा, जो सत्य बोल दिया वो जेल में जाएगा, जो सत्य बोल दिया वो देशद्रोही हो गया। तो यही तो रावण करता था। रावण कहता था हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे। रावण तीनों लोकों में अपना हाहाकार मचाया था, ऋषियों मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा था। ये पहले बाबा योगी हैं कि योगी होकर के मुख्यमंत्री बन गए। अगर योगी रहे होते तो प्रधानमंत्री इनका पैर छूता। मतलब योगी भी नहीं है। कैसे है ये बताइए। एक बार संविधान का शपथ लिए, एक बार योगी का शपथ लिए, अब उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। बार लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार कहीं कहीं उनके मुंहों से क्या क्या निकल जा रहा है, लगातार अभी बोल रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी और अखिलेश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, क्या बोल जा रहे हैं आप विकास की बात करो। आप संतों की बात कर लेते, संत शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो वो सही बात है ना, शंकराचार्य नहीं है। वो नहीं है, क्योंकि जय श्री राम जो भाजपा के स्वर में बोलेगा वही शंकराचार्य है। सरकारी शंकराचार्य सरकारी संत बन गए, और भाजपा के हिसाब से जो बोलेगा उसी को वो सर्टिफिकेट देंगे। कैसे संत है आप, कैसे साधु, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक है जो मुसलमानों का नाम लेने से नफरत होता है, आपको उनसे दिक्कत नहीं है। कोई नमाज पढ़े तो दिक्कत नहीं है, कोई भाईचारे की बात करे तो दिक्कत नहीं है। नहीं, ये क्यों हमें दिक्कत होगी। आपने यूपी में बहुत सारी खबरें देखा होगा ना। नहीं, ये मैंने कहा नेम प्लेट देख के मारा जाता वो अंधभक्ति का ये स्वरूप है। घट में है, राम घट में वास करते हैं। जैसे अखिलेश जी के घट में वास किए कि अखिलेश जी के घट से घट घट में है साइयां सुनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट हो। राम जर्रे जर्रे पल पल में है, पत्ते पत्ते में है। राम जैसे अखिलेश जी के घट से निकल के बोले कि चंदा चोरी हो रही है, तो घट में है सूझे नहीं, घट में राम है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद तुलसी इंद अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। जो कहे कि ये मुसलमान है, ये नेम प्लेट देख के मारा जाए, जो मस्जिद देख करके उत्पात किया जाए, जो अन्य जातियों को देख कर केवल ध्यान भटकाया जाए और काम की बात ना करें। आप ये बताइए, ये पेट बड़ा पापी होता है। हमारे देश में ऐसा लिखित आता है, लिखित में मिलता है कि अब कितनी माँ अपने बेटों को परवरिश करने के लिए अपनी इज्जत बेचने का काम किया था, अपने शरीर को व्यापार बना करके पालने का काम किया था। आप इतनी बेरोजगारी लाए हैं, भुखमरी लाए हैं। इनके निगाह में गरीब हिंदू नहीं है, बेरोजगार हिंदू नहीं है, पिछड़ा हिंदू नहीं है, पीडीए हिंदू नहीं है। इनके दृष्टि में जो जय श्री राम बोले, जो भाजपा का झंडा उठाए, वही सनातनी है, वही हिंदू है। ये जबरदस्ती जो जय श्री राम बुलवाता है या बोलने के लिए कहा जाता है, ये जायज़ है, बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। और ये बताए, पापी पेट पापी होता है गरीब के कारण। अगर भूख लगी हो तो कहाँ व्यक्ति खाना खा लेगा, न हिंदू देखेगा न मुसलमान देखेगा। तो ये भाजपा बेरोजगारी महंगाई लाई है। आपको मुसलमानों से दिक्कत है? क्यों दिक्कत होगी? आप मोहब्बत करते हैं उतना ही? जो साधु है इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे मोहब्बत मानव शरीर मिली है, मानव हर मानव से हम मोहब्बत करते हैं। आप लोग अल्लाह अकबर बोल सकते हैं? आप सुनिए नहीं, अल्लाह अकबर बोल सकते हैं आप? सुनिए जबरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से, मैं पूछ रहा हूँ। आप सुनिए, एक भाईचारा के लिए अगर कोई आपको कहे तो आप लोग अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं? सब बोल सकते हैं। सब नाम में सत्य नाम है, जो सत्य नाम है उस पर हम बोल सकते हैं। बोल के दिखाइए अल्लाह। अरे अल्लाह अकबर हो, चाहे जय श्री राम हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे सतनामी हो, चाहे राम नामी हो। 1000 गालियां पड़ेंगी सर अब। अरे गालियां दे, अल्लाह अकबर करने से गाली पड़ जाएगी, मुसलमान की रक्षा करने से गाली हो जाएगी। और जो गाय का मांस बेच रहा है उसको गाली नहीं मिलेगी, जो राम के नाम पे ठग रहा है उसको गाली नहीं मिलेगी। हम अल्लाह अकबर पढ़ने से हमारा कपड़ा बदल गया क्या? कैमरा में भाई बताइएगा कमेंट करके, बदल गया क्या? ये गजब बात हो गई।
हमारे राम जी की मर्यादा को आप देखिए। राम समाजवादी थे, कृष्ण समाजवादी थे। समाजवाद ही सनातन है। जो समाजवादी नहीं हो सकता, जो सबको मिला के नहीं चल सकता, ये हमारे संतों की परंपरा रही। अगर डकैत भी, डाकू भी मिले हैं तो डाकू को गले लगाए, उसकी डकैती छुड़वाए, उसे संत हो गए, संत